Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Now today we will start our chapter number 49 and that is ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब होता है अपनी खुद की आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब कि खुद की कहानी, यानी कि उन्होंने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर उनकी जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है, उसके बारे में अगर कोई बुक वगैरह लिखता है तो वो क्या है, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, यानी कि खुद की आत्मकथा। राइट नाउ एन ऑटोबायोग्राफी इज अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट देयर ओन लाइफ। ऑटोबायोग्राफी क्या है, आपकी कोई भी एक बुक होती है जो किसी भी पर्सन ने अपनी खुद की लाइफ के ऊपर लिखी हुई होती है, जिसमें टेलिंग द स्टोरी ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, अकम्पलिशमेंट एंड चैलेंजेस, जिसमें उन्होंने अपनी क्या क्या लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, क्या क्या इशू उन्होंने जो है फेस किए, उससे किस तरीके से ओवरकम किया उन्होंने, सो उसके बारे में लिखा होता है। नेम ऑफ सम ऑटोबायोग्राफीज आर गिवन बिलो, राइट द नेम्स दे आर एसोसिएटेड विद। अब आपसे कहता है कि कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफीज आपको गिवन है, आपको उनको क्या करना है, उनके जो है नाम बताने हैं कि किसने वो लिखी है। नाउ फर्स्ट इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। अब ये आपकी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, अब ये क्या थी कि जो आपकी एनी फ्रैंक थी, ये जब आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी उस टाइम पे क्या हो रहा था कि आपका ये बचते फिर रहे थे, इनकी जो फैमिली है, और ये मतलब अब जब भी वर्ल्ड वॉर वगैरह होती है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लोगों की जो है बहुत ज़्यादा जान जाती है, इंजरी होती है, कि बहुत लोगों के ऐसे होता है घर जो है वो नहीं रहते। तो उस टाइम की बात है कि ये इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, वो एक डायरी थी, उस डायरी के अंदर इन्होंने लिखा कि किस तरीके से ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे छुपते हुए जो है फिर रहे थे, या फिर किस तरीके से उनको उस टाइम का जो डर था उनको डर लग रहा था। सीधी सी बात है कि भाई लाइफ में जो है जान को खतरा था, घर नहीं था, कभी भी नहीं पता कि कब कहाँ से कैसे वो मर जाएं। राइट, तो यही था और यही हुआ कि 15 साल की उम्र में, बहुत ही यंग एज में ये जो क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी उसी दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ही दौरान। तब उनकी जो है डायरी मिली थी, उस डायरी में उनका जो भी फियर था, जो भी उन्होंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में, तो वही सब उस डायरी में जो है लिखा था। सो the name is Annie Frank. Second is लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि उनको बहुत टाइम लगा अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी पाने के लिए। अब आपका जो नेल्सन मंडेला थे वो आपके साउथ अफ्रीका के थे, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे वो, 27 साल उन्होंने जेल में बिताए। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेसिज्म था। तो रेसिज्म का मतलब क्या है कि काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद होता था, जो काले लोगों को थोड़ा सा इंफीरियर जो है फील कराया जाता था। तो इसीलिए उनकी खुद की आइडेंटिटी के लिए, खुद की पहचान के लिए उनको लड़ना पड़ा, खुद की फ्रीडम के लिए उनको क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने 27 साल जो है वो फिर जेल में भी बिताए। उसके बाद जब वहाँ से वो निकले तब वो उसके बाद में वहाँ के क्या बने, प्रेसिडेंट बने। सो दैट इज नेल्सन मंडेला, और तभी उन्होंने वो बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थर्ड इज आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। अब आपका वाई द केज्ड बर्ड सिंग, यानी कि केज बर्ड का मतलब होता है ऐसी बर्ड जो पिंजरे के अंदर रहती हैं और वो वहीं से क्या होती हैं कि गाना गाती हैं, इस तरीके से कि किसी ने आपको बंद कर दिया और बस आप जो है वहाँ से क्या कर रहे हो कि आपकी आवाज़ के नाम पे आप क्या कर रहे हो, खुद सिर्फ गाना ही गा रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने बंद कर दिया। तो माया एंजेलो ने ये जो है लिखी थी बुक आपकी, अगेन ये फिर से रेसिज्म के ही खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वही काले गोरे का जो है जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, और ये किस तरीके से एक डांसर भी थी आपका, और फिर उसके बाद में ये एक्ट्रेस भी रही, और सबसे लास्ट में उन्होंने जो है अपनी ये बुक लिखी आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, कि आपका जो केज बर्ड होती हैं, पिंजरे के अंदर जो बर्ड होती हैं, वो गाना क्यों गाती हैं, आपका क्यों गाती हैं, वो उनका अपनी लाइफ से जितना भी एक्सपीरियंस था कि उनको लगता था कि वो कहीं पे बंधी हुई हैं, वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है वो। राइट, तो तब उन्होंने ये बुक लिखी थी माया एंजेलो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए। फोर्थ इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। आपका
स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ट्रूथ के साथ में जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया। ये बुक जो है किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। एज यू ऑलरेडी नो कि महात्मा गांधी जो है क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने आपका सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है वो अपनाया था। तो उस टाइम पे उन्होंने जो है अपने जो सत्य और अहिंसा का जो पाथ था उसको पकड़ के वो चले, उसी के हेल्प से उन्होंने क्या किया? हमें जो है आज़ादी दिलाई, राइट, हम इंडिपेंडेंट हुए। तो उसी एक्सपेरिमेंट्स को, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को उन्होंने उस बुक के अंदर जो है वो लिखा है। नाउ फिफ्थ इज ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बाय बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर यानी कि उनके जो फादर थे उनका, अगेन क्योंकि वो भी आपका क्या थे? आपके यूएसए में ही बॉर्न हुए थे और अमेरिका में बहुत ज़्यादा काले गोरे का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो यही हुआ आपका, उनको भी आइडेंटिटी क्राइसिस थे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि काले गोरे का। उन्होंने अपने फादर की लाइफ को देखा किस तरीके से उन्होंने जो है अपने मतलब एक आइडेंटिटी सोसाइटी में अपने आप को एक स्टेज दिलाने के लिए, एक आइडेंटिटी अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए किस तरीके से स्ट्रगल किया उनके फादर ने। उसके बाद उनको भी वो चीज़ देखनी पड़ी, फेस करनी पड़ी, उनको किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया। उसके बाद में फिर वो पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद में क्या बने? वो आपके जो है प्रेसिडेंट बने। तो वो सब जो है उन्होंने उस बुक के अंदर लिखा है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, और वो किसने लिखी थी? आपके बराक ओबामा ने, राइट। नाउ 6 क्या कहता है आपसे? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम ही क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है बायोग्राफी जो लिखी थी वो थी उनके लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड थी कि किस तरीके से एजुकेशन जो है किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ड वर्क करके किस तरीके से अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। तो इस सब के बारे में उनकी बुक में उन्होंने जो है वो लिखा था। नाउ 7th इज माई लाइफ बाय बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन आपका कि उनका जो पॉलिटिकल करियर था, उनका पॉलिटिकल करियर में उन्होंने क्या क्या जो है क्या क्या इश्यूज उनके हुए, क्या क्या कंट्रोवर्सीज उनकी हुई, या उनका जो भी पॉलिटिकल करियर था उस सब के बारे में उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो है वो बताया है। 8th इज माई स्टोरी बाय कमला दास। अब ये कमला दास आपकी एक लेडी थी जिन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर जो है अपनी बुक के अंदर लिखा है कि किसी भी वुमेन की क्या डिज़ायर्स होती हैं, क्या उसकी नीड्स होती हैं, क्या वो इतने सारे सोशल टैबूज होते हैं आपके कि लेडीज़ के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो किस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने देखे, किस तरीके से उनको ओवरकम किया, अपने लिए किस तरीके से स्टैंड लिया, तो बेसिकली उसके ऊपर इन्होंने जो बुक जो है वो लिखी है। Now, 9th is the autobiography of a yogi by परमहंस योगानंद। अब आपकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, कौन सी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अब योगी कौन होते हैं आपके? योगी यानी कि जो भी योग वगैरह आपका करते हैं या सिखाते हैं, जो भी मेंटर होते हैं। तो आपके जो परमहंस योगानंद थे आपके, उनको एक मेंटर मिले, उन्होंने कि किस तरीके से योग मेडिटेशन वगैरह को करके किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म का रास्ता अपनाया जा सकता है, किस तरीके से पीस अपनी लाइफ में जो है ला सकता है एक इंसान। तो उस सब के ऊपर जो है ये बुक जो है वो लिखी थी उन्होंने। नाउ 10th इज ओपन एन ऑटोबायोग्राफी बाय आंद्रे अगासी। अब आपका ये ओपन जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी थी, किसकी? आपकी आंद्रे अगासी। अब आंद्रे अगासी जो है एक आपकी क्या थी? टेनिस प्लेयर थी। अब उनको जो है टेनिस जो है इतना जो है पसंद नहीं था, लेकिन पसंद ना होने के बावजूद जो है उनको फिर भी सक्सेस मिली, फिर भी वो खेलती रही, उनका मन नहीं था उसमें, मतलब तो उसके ऊपर कि किस तरीके से उनका मन ना होते हुए भी उन्होंने उस चीज़ को परस्यू किया, अपना उसको लेके चली, उसको अपना एक करियर एज आ ऑप्ट किया और उसमें सक्सेस भी उनको मिली। तो उस सब के बारे में इस बुक के में उन्होंने जो है वो अपना जो जितना भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो सब उन्होंने इसमें जो है बताए हैं। एंड द लास्ट इज बॉर्न अ क्राइम स्टोरीज फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन चाइल्डहुड बाय ट्रेवर नोआ। बॉर्न अ क्राइम यानी कि पैदा होना ही एक क्या है? एक
जुर्म है एक तरीके से। अब आपका ये जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, अब साउथ अफ्रीका में ना एक रूल था कि आपका जो है अलग रंग के इंसान जो है वो अलग रंग से शादी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गोरा है तो वो गोरे से ही शादी करेगा, अगर काला है तो वो काले से ही शादी करेगा। अब इनके केस में क्या था, इनके जो फादर थे वो क्या थे, वो वाइट थे और उनकी जो मदर थी वो ब्लैक थी। अब ऐसे में जहाँ पर किसी की कंट्री में ऐसा रूल हो कि अगर वाइट लोग से ही शादी करेंगे, ब्लैक से ही शादी करेंगे, वाइट और ब्लैक आपस में शादी नहीं कर सकते, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल हो, उसमें इनकी मदर और फादर एक जो कि एक वाइट थे एक ब्लैक थे, उन्होंने शादी कर ली और उस टाइम पे इनका जन्म होना, तो इसीलिए इन्होंने उसमें बुक में बताया, उस ऑटोबायोग्राफी में बताया कि किस तरीके से जब वहाँ पे इस तरीके का स्ट्रिक्ट रूल था उस टाइम पे इनका पैदा होना ही एक क्या था, एक क्राइम था। सो अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये सब जो है बताया है। राइट ना, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।